चैप्टर 12। पर शुभांश को अपनी बेबी सिस्टर के बारे में जिक्र करते हुए सुनने के बाद बात को और ना बढ़ाने के लिए मैक ने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वहीं शुभांश ने जब मैक को साइन करते हुए देखा, उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गया। अब आगे, लंदन के सबसे पॉपुलर मॉल्स में से एक शॉपिंग हेवन मॉल में ऋत्विका और रूहानी डॉग के साथ पहुंच चुके थे। डॉग डरते हुए रूहानी से बोला, मैम आप शोहेना की बॉस हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर उनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि बॉस हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है ना मैक बॉस का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। डॉग को इतना डरा हुआ देखकर ऋत्विका बोली, डोंट वरी डॉग, वो कुछ नहीं बोलेगी। भले ही वो पूरी दुनिया के लिए द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक हो, लेकिन हम सब के लिए तो वो खडूस ही सही लेकिन हमारी प्यारी सी सुहानी ही है। इसलिए मुझे अच्छे से पता है उसके गुस्से को मुझे कैसे हैंडल करना है। अब जल्दी से चलो, हमें अपनी लेडी खडूस की बर्थडे के लिए बहुत कुछ लेना है। ऋत्विका की बात सुनने के बाद डॉग को थोड़ी हिम्मत मिली। फिर सब खुशी खुशी शॉपिंग करने लग गए। सबसे पहले रूहानी सबको लेकर वुमन पार्टी वियर सेक्शन में पहुंची। फिर रूहानी, ऋत्विका और डॉग ने साथ मिलकर सुहानी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी गाउन बाय की। उसके बाद रूहानी, ऋत्विका और डॉग एक एक करके फुटवियर से लेकर एक्सेसरीज तक सब कुछ खरीदे। सुहानी के लिए सब कुछ खरीदने के बाद वो सब उसी मॉल में मौजूद बेकरी शॉप में गए, जहां कस्टमर्स चाहे तो अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी बना सकती थी। बेकरी शॉप में पहुंचने के बाद ऋत्विका बेकरी शॉप काउंटर पर जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, मैं एक केक खुद बेक करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बेकरी का किचन कहाँ पर है? ऋत्विका की बात सुनकर वहां पर मौजूद एक लड़का बोला, जरूर मैम, प्लीज इस तरफ। इतना बोलकर वो ऋत्विका को लेकर किचन दिखाने ले गया। वहीं रूहानी डॉग से बोली, चलो जब तक ये बेकिंग खत्म करती है तब तक हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेकर आते हैं। इतना ज्यादा शॉपिंग करके मैं तो थक गई। डॉग रूहानी की बात सुनकर उसको ऐसे देखने लगा जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया है जो बिल्कुल नामुमकिन हो, क्योंकि रूहानी नॉर्मल लोगों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही एक्टिव थी। चाहे उसे कितना भी भाग दौड़ करवा लो, वो बिल्कुल नहीं थकती थी। असल में तो उसको बस यहाँ से जाना था, क्योंकि वो ऋत्विका के बेक करके वापस आने तक यहाँ खड़े खड़े बोर नहीं होना चाहती थी। इससे पहले कि डॉग कुछ बोल पाता, रूहानी डॉग का हाथ खींचते हुए उसको फूड कोर्ट की तरफ ले गई। फिर 2 मॉकटेल का ऑर्डर देकर डॉग को लेकर एक टेबल पर बैठ गई। फूड कोर्ट में मौजूद सारी लड़कियां रूहानी को डॉग के साथ देखकर बुरी तरह जेलस हो रही थी, क्योंकि डॉग देखने में बिल्कुल अमेरिकन सीरीज द वैम्पायर डायरी के हीरो इयन सोमरहोल्डर की तरह हर दिखता था। साथ ही उसके मस्कुलर बॉडी के साथ साथ उसका चेहरा भी किसी हैंडसम वैम्पायर की तरह बहुत ज्यादा सेक्सी था। पर डॉग को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं हो। कुछ मिनट्स में उनका ऑर्डर आ गया। जब रूहानी और डॉग अपना अपना मॉकटेल्स एंजॉय कर रहे थे, तभी रूहानी का ध्यान अपने सामने वाले टेबल पर मौजूद 2 लोगों पर गया, जिसे देखकर रूहानी हैरान रह गई और उसके मुंह से अचानक निकल गया, ओम भाई और ऋषि भाई यहाँ। उन दोनों को आज इतने सालों बाद देखने के बाद रूहानी का माइंड ब्लैंक हो गया। वो सब कुछ भूलकर बस उन दोनों को अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। वहीं जब डॉग ने रूहानी को ऐसे रोते हुए देखा, वो भी परेशान हो गया। उसने आज तक कभी रूहानी को रोते हुए नहीं देखा था। जब उसने रूहानी के नजरों को फॉलो किया तो उसने भी ओम और ऋषि को सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए देखा, लेकिन ओम और ऋषि ने अब तक रूहानी को नोटिस नहीं किया था। इस वक्त ओम कॉल पर था और ऋषि इधर उधर देखने में बिजी था। इससे पहले कि ऋषि रूहानी को देख पाता, रूहानी अपनी सेंस में आई और अपनी चेयर से उठकर डॉग को बिना देखे और बिना कुछ बोले वहां से बाहर भाग गई। रूहानी को ऐसे जाते हुए देखकर डॉग भी अपनी मॉकटेल खत्म किए बिना रूहानी के पीछे चला गया। डॉग वहां से बाहर आया तो उसने देखा रूहानी वहां से कुछ दूर खड़े होकर अपने मोबाइल को हाथ में लिए कुछ सोचे जा रही थी। रूहानी को देखकर डॉग उसके पास आ गया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, इतना मत सोचिए, जो सोच रही है वही करिए। इस वक्त हमारा बॉस को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि वो दोनों यहाँ पर हैं। डॉग की बात सुनकर रूहानी ने हाँ में सर हिलाया और सुहानी यानी मैक को वीडियो कॉल कर दिया। दूसरी तरफ शुभांश की कंपनी आइकॉनिक ऑफ द यूथ में मैक के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शुभांश धीरे से एक खतरनाक बीस्ट की तरह मैक के पीछे आकर खड़ा हो गया और एक बहुत गहरी आवाज के साथ बोला, क्या तुम जानते भी हो तुम्हारा मुझ पर हमला करने का नतीजा कितना ज्यादा भयानक हो सकता है? मैं चाहूं तो तुम्हारे इस हरकत की वजह से मैं तुम्हारा जान तक ले सकता हूं। वहीं शुभांश की धमकी सुनने के बाद भी मैक के आंखों में थोड़ा सा भी मौत का खौफ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि डरने के वजह मैक इस बात से चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था कि शुभांश इस वक्त उसके इतने नजदीक क्यों खड़ा हुआ है, जिसे शुभांश भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि मैक पर उसके अपीयरेंस का असर मैक को मौत के डर महसूस कराने से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे देखकर शुभांश को मैक का पर्सनालिटी अब और इंटरेस्टिंग लग रहा था।
मैक के एक्सप्रेशन को देखकर शुभांश को अब उसको और भी ज्यादा परेशान करने का मन कर रहा था। उसने सोच लिया कि उसको अब आगे क्या करना है। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स, मैक शुभांश को बुरी तरह घूर रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी शुभांश उसको जाने देने के लिए तैयार नहीं था। पर शुभांश को मैक के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक डेविल स्माइल के साथ मैक को कब से बस देखे जा रहा था। ना तो वो मैक को वहां रोक कर रखने की वजह बता रहा था और ना ही मैक को मीटिंग रूम से बाहर जाने दे रहा था। अब तक शुभांश ने मैक्स, जूली और मैक के पर्सनल असिस्टेंट टाइनी को भी अंदर बुला लिया था। जहां शुभांश मैक को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था, वहां मैक्स और जूली के साथ साथ टाइनी भी शुभांश के गले पर इतना गहरा बाइट मार्क देखकर सदमे में जा चुके थे। टाइनी मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, क्या बॉस ने मिस्टर शुभांश को लव बाइट दिया है? क्या बॉस भूल गए हैं कि वो इस वक्त यहाँ लड़की नहीं बल्कि लड़का बनकर आए हैं? और तो और, मिस्टर शुभांश मेरे बॉस को यहाँ से जाने ना देकर उनको देखकर ऐसे अजीब से स्माइल क्यों दे रहे हैं? कहीं मिस्टर शुभांश को लड़कों में तो दिलचस्पी नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा मिस्टर शुभांश का टेम्परामेंट है, अब तक तो वो बॉस के उनको बाइट करने और उन पर हमला करने की वजह से उनको यहाँ से उठाकर बाहर पटक दिया होता और क्या पता शायद सिचुएशन उससे भी ज्यादा भयानक होता। उधर शुभांश तो मैक को यहाँ से जाने ना देकर उसको बस परेशान करना चाहता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसने ये साफ साफ नोटिस किया था कि जब मैक के उस पर अटैक करने की वजह से वो मैक को जान से मार डालने की धमकी दे रहा था, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बल्कि उसको देखकर शुभांश ही श्योर हो गया था कि मैक कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है, सिवाय उसके आसपास रहने के अलावा। मैक को बिल्कुल भी शुभांश का उसके साथ रहना मंजूर नहीं था। मैक बस कैसे भी करके उससे दूर चले जाना चाहता था। शुभांश के पास रहने से ज्यादा आसान मैक को मौत लग रहा था। वहीं जूली और मैक्स दोनों को ही हिम्मत नहीं हो रही थी शुभांश को कुछ भी पूछने की। उस वक्त मीटिंग रूम का माहौल शांत था। तभी मैक का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा, पर मैक ने ना तो अपना मोबाइल बाहर निकाला और ना ही कॉल रिसीव करने की जहमत उठाई। जब मैक ने 2-4 बार कॉल आने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया, तब टाइनी का फोन रिंग होने लगा। टाइनी ने देखा तो उसको रूहानी वीडियो कॉल कर रही थी। ये देखने के बाद उसने अपने ईयरबड्स पर टच कर कॉल रिसीव किया और सबको एक्सक्यूज मी बोलकर अपनी चेयर से उठकर मीटिंग रूम के एक साइड चला गया। वहीं शुभांश के परमिशन के बिना टाइनी को कॉल रिसीव करते हुए देखकर शुभांश का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले कि वो अपने बाउंसर को टाइनी को बाहर निकलवाने का ऑर्डर देता, उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि टाइनी इस वक्त एक ऐसे एंगल में खड़ा था जहां पर टाइनी का मोबाइल स्क्रीन शुभांश के मीटिंग रूम में लगे बड़े से ग्लास मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन में साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए शुभांश टाइनी के मोबाइल में रूहानी को साफ साफ देख पा रहा था, पर रूहानी को टाइनी के चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि टाइनी ने फोन को अपने चेहरे के थोड़ा पास होल्ड किया था। उधर रूहानी टाइनी को ओम और ऋषि के बारे में सब कुछ बताने लग गई और मैक के फ्री होने पर उसे इस बारे में इन्फॉर्म करने को बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सब कुछ जानने के बाद टाइनी मन ही मन बोला, ओ नो, बॉस जिन सब से भागकर 3 साल पहले यहाँ आए थे, ना जाने आज इतने सालों बाद ये सब सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं बॉस की पास्ट फिर से उनके सामने तो नहीं आने वाला। वहीं शुभांश टाइनी के मोबाइल में वीडियो कॉल पर रूहानी को देखकर शॉक था। रूहानी को देखकर उसके दिल में ना जाने क्या कुछ नहीं चल रहा था। शुभांश मन में बोला, रूप मैक के असिस्टेंट को कैसे जानती है? तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले मैक का मोबाइल भी वाइब्रेट हो रहा था। जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया, तब जाकर टाइनी का मोबाइल रिंग होने लगा। शुभांश ने सोचा इसका मतलब होना हो मैक के मोबाइल पर उस वक्त रूप का ही कॉल आ रहा होगा। इसका मतलब मैक रूप को जानता है। तो क्या मैक मेरी लिटिल रैबिट को भी जानता होगा? हाँ, ये नामुमकिन तो नहीं लग रहा। वैसे भी सोर्सेस के मुताबिक मेरी लिटिल रैबिट लंदन में ही है। मतलब अब ये मैक ही मुझे मेरी लिटिल रैबिट तक पहुंचा सकता है। इस वक्त शुभांश के दिल में एक तूफान सा चल रहा था, पर उसके चेहरे पर अभी भी जीरो एक्सप्रेशन थे। शुभांश को इस वक्त अंदर ही अंदर खुद को संभालना नामुमकिन सा होता जा रहा था। चैप्टर